हेलो व्यूवर्स, मैं हकीम वाहिद बेग जयपुर इंडिया से। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास हर्बल ड्रग के बारे में, एक बहुत ख़ास सिंगल ड्रग के बारे में। गिलो, गिलोय भी कहते हैं इसको। गिलोय ज़्यादातर लोगों ने देखी होती है, जो कि ये बहुत सारे घरों में लगी होती है, गार्डन्स में लगी होती है, फेंस पे लगी होती है। गिलो वैसे तो किसी भी दरख्त पे चढ़ जाती है, लेकिन अगर ये नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई हो और उसको इस्तेमाल करें तो ज़्यादा मुफीद होती है। गिलों के पत्ते पान से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। इसके पत्तों से और इसकी जो डंडी है, जो स्टेम है, उसके से ज़्यादा पहचान होती है इसकी। गिलो एक बेल होती है। गिलो की जो बेल है, इसका कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसको सुखा करके पाउडर बना के भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको गीली बेल का जूस निकाल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बेल के जूस का शरबत बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। इस बेल के पाउडर से माजून भी बनाई जाती है। इस बेल से कुश्ते भी बनाए जाते हैं और दूसरी दवाओं के साथ इस बेल के पाउडर को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका सत्व भी बनाया जाता है, यानी इसका जौहर भी निकाला जाता है। आज हम जौहर देखेंगे किस तरह से बनाया जाता है। इसका सत गिलो बहुत मशहूर नाम है इस दवा का, और ये वाकई बहुत मुफीद दवा है। ये हर किसी मतलब की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं, पहले हम गिलो देख लेते हैं और किस तरह से इसको तैयार करते हैं वो देखते हैं, फिर हम बाकी बात करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये गिलोय की बेल इस तरह से ये इसके पत्ते आप इसकी स्टेम देखिए, इस पर जो वाइट स्पॉट्स होते हैं ये इसकी ख़ास निशानी है। बड़ी स्टेम में देखते हैं हम। और व्यूअर्स, गिलो की एक बेल ये भी है। आप इसमें अक्सर ये देखेंगे कि इसकी स्टेम्स आपस में लिपटी हुई होती हैं, बल खाई होती हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप। और ये बेल बहुत दूर तक गई है, आप देख सकते हैं ऊपर तक चढ़ गई है। पूरे पेड़ को कवर किया है इसने, लंबी दूरी तक बनाई है। जब वहाँ दूर भी आप देख सकते हैं ये नीचे उतर रही है। इस तरह से ये बेल एक लंबे एरिया को कवर करती है। और गिलोय की बेल को अक्सर आप इस तरह से जगह जगह पे चढ़ा हुआ देखेंगे। देखिए आप, ये दूर तक जा रही है। इस तरह देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये गिलो की बेल है। देखिए व्यूअर्स, ये गिलो या गिलोय की बेल, जिसका कि हम सत गिलो बनाएंगे, इसकी तैयारी है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम गिलो के छोटे छोटे टुकड़े काट रहे हैं। इस तरह से इनको काटने के बाद कुचल करके पानी में भिगोकर इसका जूस निकाला जाएगा और फिर सत बनाया जाएगा। गिलो ये ख़ास वक्त की गिलो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कुश्ते ज़ात का गढ़ा, जहाँ पर हमारे कुश्ते बनकर तैयार हैं, बस निकालने की देरी है। थोड़ी देर बाद में हम इसको निकालेंगे। और अब आप देख सकते हैं हमने इसको पीस कर और इस भगोने में डाल दिया है, और पास ही बन रही है जवारिश अनारैन तैयार है। बस सफ़ूफ मिलाना है इसमें। ये 7 किलो जो पतला पानी था उसको हमने आग पर रखकर कम कर लिया है, और अब ये बनने के करीब है।
और व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं हमने गिलो का जूस निकाल लिया है, जिसका ये रेजिड्यू है। और ये देखिए 7 गिलो या गिलोय का 7। गिलोय निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक जैसा कि हमने निकाला, सबको कूट करके और पानी में अच्छी तरह से मसल करके, निचोड़ करके, उसके पानी को आग पे गरम उबाल करके वेपर्स उड़ाए, और फिर जब कम रह गया तो उसको हमने धूप में सुखा करके और इस तरह से तैयार किया। ये काले रंग का होता है। और दूसरा जो बनाया जाता है, उसको पानी में डाल के मसल कर, कुचल करके और उसको छान करके पानी को एक तरफ रख दिया जाता है सेडिमेंटेशन के लिए। जो सत नीचे सेडिमेंट होता है, बैठता है नीचे तले में, वो सफ़ेद रंग का होता है। पानी को फेंक दिया जाता है, उसको ले लिया जाता है, लेकिन वो बहुत कम मिकदार में मिलता है। जबकि इस पानी में भी इसका बहुत अच्छा, मुफीद, इफ़ेक्टिव जो अर्क है, कंसंट्रेशन है, वो होता है। इसलिए हम पानी को इसके साथ सुखा लेना पसंद करते हैं। चाहे कलर इसका थोड़ा ऐसा काला हो जाता है, लेकिन हम इस तरह से करते हैं। तो ये प्योर 7 किलो। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा किलो, इसको किस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट करके और कूट करके पानी में भिगोया जाता है, और फिर बाद में इसको मसल करके इसका जूस निकाला जाता है, उसको छान करके पानी को रख दिया जाता है, और फिर इसका जो जौहर होता है, इसका जो पाउडर होता है, वो तहनशी हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है। उस पाउडर को लेकर सुखा लिया जाता है, वो 7 किलो कहलाता है। एक सिंपल सा तरीक़ा तो ये है, लेकिन दूसरा तरीक़ा ये है कि इसके पूरे पानी को आप जला करके आग पर रख के सुखा लें और फिर इसको 7 किलो बनाएं, तो वो ज़्यादा आपको 7 किलो हासिल होता है। और अगर आप इसको सुखा लेते हैं तो ये 7 किलो कहलाएगा। लेकिन अगर आप किलो के पानी को, जूस को इतना पानी उड़ाएं कि वो रुब की शक्ल, जैसे रुब सेब बनाते हैं, रुब अंगूर, अनार, अमरूद वगैरह बनाते हैं, उसी तरह से अगर गाढ़ा सा इसको रख लें तो ये रुब गिलो कहलाएगा। ये भी बहुत मुफीद साबित होता है। तो आप इसकी रुब भी बना के रख सकते हैं, सत भी बना कर रख सकते हैं, किसी भी शक्ल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रखने में बहुत एहतियात करना चाहिए क्योंकि इसमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है। गिलो के वैसे तो बहुत सारे इस्तेमालात हैं। ये मुक़व्वी क़ल्ब भी है, दिल, जिगर, मैदा वगैरह सबको क़ुव्वत देती है। लेकिन इसका जो एक ख़ास इस्तेमाल है और जो मशहूर इस्तेमाल है वो है बुखारों के लिए, ख़ास तौर से पुराने बुखारों के लिए। पुराने बुखारों के लिए इसके बहुत सारे नुस्ख़ाजात हैं जो कि मतलब में आमतौर से इस्तेमाल होते हैं, और इसके कुछ तजात भी बहुत सारे हैं जो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन एक नुस्खा जो हमारे यहाँ चलता है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। इसमें हम 7 किलो शोरा कलमी, मिसाल के तौर पे अगर 10-10 ग्राम लेते हैं तो ऑप्शन 3 नौशादा, रेवंद खताई 5-5 ग्राम लेंगे, और कुश्ता फौलाद जो आपका बना हुआ हो अगर वो तो 2.5 ग्राम लेंगे, और इनको मिक्स करके और 250 से 500 मिलीग्राम की गोली सुबह शाम देंगे। ये पुराने बुखारों में, जॉन्डिस में और जिगर की कमज़ोरी में, तिहाल यानी तिल्ली या स्प्लीन की प्रॉब्लम्स में बहुत फ़ायदा देती है। और सूल कीना जिसको कहते हैं, जिसमें कि जिस्म पर सूजन आ जाती है, बदन फूल जाता है जिगर की ख़राबी की वजह से, वहाँ पर भी ये बहुत मुफीद साबित होती है। हालांकि इसके साथ कभी शरबत दीनार और कभी शरबत बसूरी दिया जाता है, या कभी कोई और अर्क इस्तेमाल किया जाता है। बाकी और दवाएं भी जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से ऐड किया जाता है। लेकिन ये नुस्खा अपने आप में एक बहुत ही मशहूर, मुफीद और अच्छा नुस्खा है। गिलोय, जिसको टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल जिस्म के बहुत सारे सिस्टम्स पर किया जाता है।
यानी ये दिमाग के लिए भी मुफीद है, ये कानों के लिए मुफीद है, ये मुंह के छालों के लिए मुफीद है, ये सीने के बलगमी अमराज के लिए मुफीद है, ये मैदे के लिए मुफीद है, ये आंतों के लिए मुफीद है, ये तमाम अज़लात के लिए मुफीद है, जिगर के लिए मुफीद है, गुर्दों के लिए, तिल्ली के लिए, मतलब हर तरह से ये बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे सिस्टम्स पर मुफीद साबित होती है। इसलिए मैं कहूँगा कि गिलोय हर मतलब की एक ज़रूरत है और हर मतलब में ये सिंगल ड्रग के तौर पे या दूसरी दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन के साथ इस दवा का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मशहूर बुखार के लिए हो गई है और इसमें कोई दो राय नहीं कि बुखार के लिए एक बेहतरीन दवा है। तकरीबन हर तरह के बुखार और ख़ास तौर से पुराने बुखारों के लिए और उन बुखारों के लिए जिनकी का ओरिजिन अननोन हो, इस तरह के बुखारों के लिए या मौसम के दिनों में जो बुखार आते हैं उन बुखारों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी दवा है। इस दवा को जैसा मैंने कहा, अगर आप ताज़ा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सूखी अपने पास रख सकते हैं और उस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था गिलोय यानी टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया के बारे में। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।